तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही मतलब समझने वाली चीज़ है। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, इसको सुनना ज़रूर ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझना ज़रूर प्लीज़। राम राम सभी भाइयों को। आज की ये मेरी तीसरी वीडियो है और आज की वीडियो होने वाली है हमारे बच्चों के परवरिश के ऊपर। तो आजकल के माता पिता अपने बच्चों की परवरिश कुछ इस तरह करते हैं कि जैसे बस उनको यानी कि एक चाबी भर के छोड़ दी जाती है कि पैसा कमाना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ तक कि आज अगर देखा जाए तो कई बच्चा अगर लड़ रहा होगा आपस में तो उसको भी ऐसे खींच लेंगे कि नहीं, लड़ाई गलत बात है, लड़ना गलत है। और तो और लड़ाई से छुड़ाने के बाद माता पिता खुद लड़ने लगेंगे आपस में ही, है ना? सही बात है ना? जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यार हमारे बड़े बुजुर्ग इतने मतलब समझदार थे कि उनकी सोच का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि अब आप देखो कि हम अभी भी, हमें याद है बचपन में जब हम लड़ाई करते थे तो वो हमें कभी छुड़ाते नहीं थे, वो बस एक गेम की तरह देखते थे कि हाँ चलो कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये हमारी लाइफ से जुड़ा बहुत अच्छी चीज़ थी एक, कि हमें लड़ाई से कभी छुड़ाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भैया जितनी ज़रूरी पढ़ाई है, जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी लड़ाई भी है। क्योंकि मान के चलो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते एक इंजीनियर बना दिया, बढ़िया पैसे कमाने लगा, और भगवान ना करे कभी ऐसी आपदा आ गई कि उन्हें लड़ना पड़े, तो वो तो डर के बैठ जाएंगे क्योंकि आपने उन्हें कभी लड़ने ही नहीं दिया, ना कभी लड़े, है ना? मुसीबत के समय में उनके हाथ पैर फूलने लगेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डर के बैठ जाएंगे। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि सामने से मुसीबत देख के एकदम अटैक आने लगता है, उनको अटैक आने को हो जाता है कि हाँ भाई अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि कभी लड़े ही नहीं। इसी तरह बच्चे अगर बचपन से ही लड़ते झगड़ते खेलते कूदते बड़े होते हैं तो उनके लड़ते हुए भी उन्हें पता रहता है कि हाँ हमारे हाथ में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है हमारे शरीर में, हम कितना मार सकते हैं और कितना बर्दाश्त भी कर सकते हैं। ये मारना पीटना लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त करते करते बड़े होना उनका एक वो हो जाता है कि हाँ कभी अगर ज़रूरत पड़े ना तो उनकी आदत हो जाती है कि हाँ अब हम लड़ सकते हैं। कभी ऐसी आपदा आ भी गई ना तो वो सामने खड़े हो सकते हैं आके कि हाँ भाई अब हम भी लड़ सकते हैं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, आप भी जानते हो कि भाई सिर्फ पैसे से ही काम नहीं चल पाएगा। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बना दिया इंजीनियर, स्कूल में पढ़ा के बढ़िया। भैया शरीर से मजबूती भी चाहिए आज के समय में, जो कि माँ बाप इस चीज़ को बच्चों से छीनते जा रहे हैं। शरीर से मजबूती नहीं है बस, और टाइम आने पे वो डर के बैठ जाते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं। भाई जो करना, जो करने वाले को करके चले भी जाते हैं फिर। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे समाज का आज के टाइम में, समझ रहे हो ना भाई? एक उदाहरण देता हूँ मैं अभी। जो एक बार आपने देखा होगा सन शायद 19 या 20 की बात है, 2019-20 की, एक बार बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई है, होने वाली है, बहुत बवाल मच गया था मतलब। तो हमारे बीच का एक बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अच्छा खासा हेल्दी है, तो हमारे बीच से उठ के 100 मीटर दूर किसी की लैटरिन में जाके घुस गया और अंदर से कुंडी मार ली, कुंडी लगा ली। अब सोचो ये हालत है लोगों की डर के मारे, समझ रहे हो ना? तो भाई इस चीज़ पे गौर करो। हमने बच्चों से, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था, एक लड़ते झगड़ते खेलते कूदते चोट लग गई, इस चीज़ से गुजरते हुए बड़े होना, ये है शरीर से मजबूत होते थे हम। लेकिन आज के ज़माने में भाई समझ लो क्या हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ही गलत हो रहा है एक तरीके से। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करो और अपने बच्चों को, अगर उन्हें लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं तो प्लीज़ उनको मत रोको, लड़ रहे हैं लड़ने दो, क्या हो गया, आ जाएंगे। अबे पिटेगा तो अपने शरीर से पता चलेगा कितनी बर्दाश्त कर सकता है, मारेगा तो अपने हाथों की शक्ति से पता चलेगा कि हाँ कितना मार सकता है। तो ये भी तो अच्छी बात है, कोई गलत बात थोड़ी ना है। बचपन से अगर लड़ते थोड़े झगड़ते बगड़ बड़े हो रहे हैं तो बच्चे, ठीक है ना भाई? राम राम।